पर ठीक है, ये हाथ है, एक आदमी का हाथ है, इसके यहाँ पर लग गई, इसका कट आ गया, ये स्कम बन गया, ठीक है, क्लॉटिंग की वजह से स्कम बन गया। अब बन गया, ऑब्वियसली बात है, इसकी स्किन छिल गई तो उसके खून आ गया। अब क्या होगा, इसकी जो स्किन है, ये जो इसका हाथ था, दिस इज बेटर हैंड, इसके कंपेयर में बेटर बनाएंगे। हाँ, तो इसका जो ये वाला हाथ था, अब क्या होगा, इसमें स्किन आएगी नहीं क्या, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये इसका जिंदगी भर के ऐसे रहने वाला? नहीं भाई, ऐसे नहीं रहेगा ये। थोड़े दिन बाद जब हम इसका हाथ देखेंगे तो जैसा पहले ज़ॉम्बी जैसा था वैसा ही हो जाएगा, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, जैसा वो ऑलरेडी था, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हर इसकी हर जगह, ये पूरे हाथ में जहाँ लगी थी वहाँ भी इसकी स्किन होगी। कैसे आई ये स्किन? हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है, हमने पहले ही बोल दिया था कि जो सेल होता है वो डिवाइड करता है जब, ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो वो रिपेयरिंग में हेल्प करता है। जो हमारे प्री एग्जिस्ट जो सेल बनता है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ये वाला एग्जांपल मैंने सबसे स्टार्टिंग में दिया था जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि जो सेल होता है वो रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। तो ये मैंने सभी एग्जाम्पल दिया था कि अगर मेरे यहाँ लग जाती है और मेरे यहाँ पर लग गई तो अब ये स्किन क्या मेरी आएगी नहीं वापस? ऑब्वियसली आएगी। जो ये सेल्स हैं, जो यहाँ पर सारे मेरे जो सारे सेल्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, वो डिवाइड होंगे, रीजनरेट होंगे और मेरी स्किन जो है जैसी अभी है वो ही वापस आ जाएगी अगर मेरे लगती है तो। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ रिपेयरिंग। सेकेंड, रीजनरेशन। रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ रीजनरेट, द सेल रीजनरेट। तो हम उसको ऐसे समझेंगे नहीं, यही समझ लेना कि इट इज अ टाइप ऑफ सेल रिपेयरिंग। तो रीजनरेशन is a type of repair. Third, reproduce. Now this is very very important, ये तो समझना पड़ता है। सबसे पहले हम यूनिसेल्युलर का समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अमीबा भाई साहब है हमारे, अमीबा अंकल हर जगह आ जाते हैं। ही इज़ वेरी स्मार्ट, हैंडसम, हैंडसम है ये, इसको अपने पर गर्व है कि कोई सी भी शेप ले सकता है। नाउ ही वॉन्ट टू रिप्रोड्यूस। इन्होंने देखा कि यार मेरी जो प्रजाति है, मेरे जो ग्रुप ऑफ पीपल है, माई ब्रीड, ओके, जो मेरे लोग हैं, मेरी जो स्पीशीज़ है, मेरी जो स्पीशीज़ है सारी, वो कम होती जा रही है। मेरे को अब रिप्रोड्यूस करना है, मेरे को अपने जैसे और बनाना है। तो क्या होगा, दे डोंट शेयर गेमीट्स, दे डोंट शेयर स्पर्म्स और एग, कोई फ्यूजन नहीं होता है, कोई गेमीट फॉर्मेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता क्योंकि ये यूनिसेल है भाई, कहाँ से करेंगे? तो व्हाट हैपन, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। इनमें बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? टूटना। तो ये भाई साहब टूटते हैं और ये दो सेल्स ऐसे ही सेम टू सेम बन जाती हैं, विच इज द डॉटर सेल्स। सन सेल्स नहीं होते हैं कभी भी। ये सब पूछते रहते हैं सन सेल क्यों नहीं होती, नहीं होते हैं भाई, डॉटर सेल्स होती हैं, ठीक है। डॉटर्स आर गेटिंग इम्पोर्टेंट, दे आर गेटिंग इम्पोर्टेंस इन दिस बायोलॉजी। डॉटर सेल्स बोल के ठीक है, लेने दो, तो उनको डॉटर सेल्स कहते हैं, ठीक है। जब बाइनरी फिजन होता है वो डॉटर सेल। अब हमने एक चीज़ देखी होगी कि यार अगर मैं सेल को डिवाइड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने चाकू लिया, समझ लो अमीबा नहीं है, ये पेपर है, स्क्वायर शेप का पेपर है, स्क्वायर भी मतलब रेक्टेंगल ले लेता है, पेपर है, ठीक है, किसी भी शेप का पेपर है, पेपर है, रेक्टेंगल शेप का पेपर है। मैंने इसको काट दिया तो ये दो बन गए, इनकी क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, पहले लेंथ में थे तो क्वांटिटी इसकी बढ़ गई।
ठीक है। अब मैंने इसको काटा तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ द पेपर रिप्रोड्यूस ऑफ द पेपर व्हेन आई डिवाइडेड द पेपर इट कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म्स। ये सबसे फालतू एग्जांपल लिया है मैंने बस इतना सा समझाने के लिए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके तो दोनों शेप ही स्क्वायर स्क्वायर है। ये तो रेक्टेंगल था, अब ये स्क्वायर स्क्वायर बन गया। यहाँ वहाँ साइज इतना था, अब ये इतना हो गया। तो इसका इससे कोई लेना देना, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को डिवाइड करती हूँ तो वो दो हिस्सों में बट जाता है। सिंपल सी बात है। जब हमने अमीबा ने अपने आप को बांटा दो हिस्सों में तो उसने दो डॉटर सेल का फॉर्म ली। अब जो दो डॉटर सेल होगी ना वो सिमिलर होगी, इसके बिल्कुल सिमिलर, कोई भी फर्क नहीं होगा, बिल्कुल सिमिलर होगी। और जब सिमिलर प्रोजेनीज होती हैं, व्हेन प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट सेल दे आर कॉल्ड क्लोन्स। क्लोन्स कहते हैं, बिल्कुल ही आइडेंटिकल होती हैं। हम कहते हैं ना कि यार अब एक ऐसी रिसर्च होनी चाहिए कि क्लोन्स फॉर्म होने चाहिए हमारे डीएनए से। हम हमारा डीएनए ले, हम कुछ भी खा रहे हैं, हमने च्युइंगम खाई, हमने च्युइंगम ले ली, हम किसी ने भी अगर फ्रेंड्स की वेब सीरीज देख रखी हो और लास्ट में ऐसा उसमें कहते हैं फीवी सेज की टेक माई च्युइंगम एंड टेक द डीएनए आउट ऑफ इट और मेरा क्लोन बना देना। तो ये वही चीज़ है, क्लोनिंग इज द आइडेंटिफिक, मतलब बिल्कुल ही एक आइडेंटिकल बीइंग बना देता है। अगर मतलब ये पेन है तो ये ऐसा का ऐसा एक और पेन हो जाएगा, सेम टू सेम, इतना सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो दैट इज क्लोनिंग आइडेंटिकल। ऑल माई एग्जाम्पल्स काफ़ी अजीब अजीब है बट ठीक है, इट्स गुड, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। अब जो हमारा, तो हमने इससे ये देख लिया। अब हम देखते हैं हाइड्रा होता है, ठीक है, और ईस्ट होता है। इनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है। ये जैसे उसका ये पूरा है, यहाँ पर क्या करता है वो अपने ऐसे क्रीविंग बनाएगा, ठीक है, ऐसे बनाता रहता है। इसको अच्छी तरह रेड पेन से बताते हैं, ऐसे बनाता रहेगा। थोड़े दिनों बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये इतना हो गया होता है, ठीक है। और जब हम इसको थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो ये ऐसे दो फ्रेगमेंट्स में तोड़ जाएगा। सो दिस इज फ्रेगमेंटेशन। फिर हमने देखते हैं, हम ईस्ट में देख, वो ईस्ट हाइड्रा में हमने देखा बडिंग हो जाती है, बर्ड्स निकल जाती है। ये ऐसा स्ट्रक्चर इसने दिया, ये अपने ऐसा बर्ड दे देगा। थोड़े दिनों बाद ये बर्ड यहाँ से टूट जाएगी, ऐसा ही अपना एक स्ट्रक्चर बना लेगी। दिस इज द डॉटर। ठीक है, हो गया। सो दिस इज, तो हम इससे ये चीज़ कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो सेल डिवीजन होता है इट इज अ मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। ठीक है। अब हम